हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। आज के वीडियो में EVS के चौथे चैप्टर यानी क्लास 4th की बुक है, उसका चौथा चैप्टर पढ़ेंगे और चैप्टर का नाम है अमृता की कहानी। पिछले वीडियो में नंदू हाथी के बारे में पढ़ा था और आज अमृता की कहानी पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पार्ट 4 है अमृता की कहानी। बहुत ही अच्छी कहानी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। यह बात बहुत पुरानी है, करीब 300 साल पुरानी। और हाँ, यह किस्सा सच्चा है। अमृता राजस्थान में जोधपुर के पास खेजड़नी गांव की रहने वाली थी। जानते हो उस गांव का नाम खेजड़नी क्यों था? उसके गांव में खेजड़ी के बहुत पेड़ थे। गांव की सभी लोग पेड़ पौधों और जानवरों का बहुत ध्यान रखते थे। गांव में बकरियां, हिरन, खरगोश, मोर और ना जाने कितने जानवर बिना किसी डर के घूमते रहते थे। गांव वालों को बुजुर्गों की कई बातें आज भी याद थीं। उनका कहना था कि अगर पेड़ हैं तो हम हैं, पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। अमृता के दोस्त। अमृता सुबह उठकर अपने सारे दोस्त पेड़ों से खुशी से मिलती थी। यानी अमृता सुबह उठती तो सारे दोस्त पेड़ों से, यानी जो दोस्त थे उसके वो पेड़ थे, उनसे खुशी से मिलती थी। अमृता के लिए रोज उनमें से एक पेड़ उस दिन के लिए खास होता था। वह उस पेड़ से लिपटकर उसके कान में धीरे से कहती, दोस्त, तुम सुंदर और ताकतवर हो। तुम ही हो जो हम सबका ध्यान रखते। इसके लिए धन्यवाद। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम अपनी शक्ति मुझे भी दो। अमृता की तरह गांव के दूसरे बच्चों की भी पेड़ों से दोस्ती थी। वे घंटों पेड़ों की छाया में खेलते थे। क्या तुम्हारे घर के आसपास किसी मैदान या स्कूल के रास्ते में कोई ऐसी जगह है जहाँ पेड़ लगाए गए हैं? पेड़ खतरे में। समय बीतता गया, अमृता बड़ी हो गई। एक दिन वह पेड़ों से मिल रही थी, तभी उसने देखा कि गांव में कुछ अनजान लोग कुल्हाड़ी लेकर खड़े हैं। पूछने पर पता चला कि वे राजा के आदमी थे। राजा के कहने पर वे लकड़ी के लिए पेड़ काटने आए थे। लकड़ी राजा के महल के लिए चाहिए थी। यह सुनते ही अमृता के होश उड़ गए। उन आदमियों ने जिस पेड़ को काटने के लिए चुना, अमृता उस पेड़ से निपट गई। देखिए, चित्र में भी आप लोग देख सकते हैं कि किस प्रकार अमृता पेड़ से निपटी हुई है। ये रहा, ये चित्र रहा और अमृता जो है पेड़ से लिपट गई। उन लोगों के डराने धमकाने पर भी वह नहीं हटी। राजा के आदमियों को राजा की बात तो माननी थी, वरना उनकी अपनी जान चली जाती। उनकी कुल्हाड़ी के एक ही वार से अमृता के पैरों से खून बहने लगा और वह गिर गई, लेकिन उसने पेड़ को नहीं छोड़ा। अमृता को देखकर उसकी बेटियों और गांव के 300 से भी ज्यादा लोगों ने पेड़ों से निपटकर अपनी जान दे दी। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्हें यह बात समझ नहीं आई कि लोग पेड़ों के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। वे खुद वहां आए और स्वयं लोगों का पेड़ों के प्रति प्यार देखा। सुरक्षित गांव। राजा पर गांव वालों की बातों का बहुत गहरा असर पड़ा। उसने आदेश दिया कि इस इलाके में कभी भी कोई पेड़ नहीं काटेगा और ना ही कोई शिकार करेगा। आज 300 साल बाद भी यहाँ के लोग, जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। तो याद रखना है,
कि बिश्नोई लोग जो हैं वो पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका आज भी हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। अब इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, इनसे बच्चों से पूछना है। ये बच्चों के लिए है कि तुमने तीसरी कक्षा में जिस पेड़ से दोस्ती की थी वह अब कैसा है। इस साल एक और नए पेड़ से दोस्ती करो। अपने दोस्त पेड़ों को क्या तुमने साल भर में मौसम के साथ बदलते देखा है, ये सब बताना है। आगे और भी कुछ दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। अपने दादा दादी से पता करके देखो कि उनके बचपन में जितनी तरह के पक्षी दिखाई देते थे क्या उतनी ही तरह के आज भी दिखाई देते हैं। तो ये प्रश्न जो है सोचने वाला है कि पुराने ज़माने में बहुत पक्षी हुआ करते थे, लेकिन वो पक्षी अब विलुप्त हो चुके हैं। उतने पक्षी नहीं रहे जितने पहले थे। कौन से पक्षी कम हुए हैं ये सब यहाँ पर लिखना है। ऐसे कौन से जीव जंतु एवं पक्षी हैं जो अब उनके आसपास दिखाई नहीं देते। ऐसे जंतु भी हैं जो अब विलुप्त हो चुके हैं। शांति के दादाजी ने बताया कि जब वे छोटे थे तब बहुत सी चिड़िया, मैना आदि दिखाई देती थी। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि इन पक्षियों की संख्या कम क्यों हो गई? कोई दो कारण लिखो। अमृता के गांव में बहुत सारे खेजड़ी के पेड़ थे। तुम्हारे इलाकों में कौन से पेड़ पाए जाते हैं? दो के नाम बताओ। अब ये महत्वपूर्ण ये चीज़ है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में जो भी बातें लिखी हैं बहुत ध्यान से पढ़ना है इनको और याद भी रखना है। खेजड़ी वृक्ष से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाएगा तो बिल्कुल यही लाइनें उसमें छपी हैं। इन लाइनों को बहुत ध्यान से पढ़ना है। क्या लिखा है कि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि रेगिस्तान में पानी वैसे ही कम है और ये पेड़ जो है इसे ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती। इस पेड़ की छाल दवा के काम आती है, यानी इसकी जो छाल है इससे दवा बनाई जाती है और इसकी लकड़ी को कीड़ा भी नहीं लगता। ये जो भी अगर आप लोग लिख रहे हो तो ये खेजड़ी वृक्ष की हेडिंग डालकर उसमें ये लाइनें अवश्य लिख लीजिएगा। ये बिल्कुल आपको पेपर में छपी हुई मिलेंगी। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ पर रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में तुम जैसे बच्चे खेलते भी हैं। तो खेजड़ी वृक्ष जो है ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। पहली बात हो गई, ये रेगिस्तानी इलाके में पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। इसकी पेड़ की छाल की दवा बनाई जाती है। इसकी लकड़ी को कभी भी कीड़ा नहीं खाता है। इस पेड़ की फलियों की सब्जी भी बनाई जाती है। इसकी पत्तियां वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं और इसकी छाया में बच्चे खेलते हैं। अब इसमें से 3 कथन यही दिए गए होंगे इसमें से, और एक कोई गलत लिखा होगा तो आप लोगों को प्रश्न में बताना होगा कि कौन सा कथन असत। तो अगर ये इतनी बातें अगर याद हैं तो गलत कथन को आप लोग आसानी से ढूंढ सकते हैं। तो इस लेसन में इतनी चीज़ खेजड़ी वृक्ष के बारे में और अमृता के बारे में याद रखना है। और ये जो खेजड़ी वृक्ष है इसके बारे में जितनी भी बातें बताई हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इन सबको याद रखना है। तो आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। थैंक यू। One get